हार्ले डेविसन, आपने तो इस बाइक का नाम सुना ही होगा, देखा भी होगा कभी, और सपनों में भी सोचा होगा काश मेरे पास ऐसा बाइक होता था। हार्ले डेविसन शुरुआत से ही यंग जनरेशन का फेवरेट बाइक रहा है, इसके स्पीड और गजब इंजन की वजह से। और ये आर्मी का भी सबसे फेवरेट बाइक था। विश्व युद्ध जब हुआ तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने हार्ले डेविसन से काफ़ी ज़्यादा बाइक ऑर्डर दिए थे, और जब उन्होंने विश्व युद्ध में जीत हासिल किया तब अमेरिकन सोल्जर्स ने इसी बाइक के साथ जर्मनी में प्रवेश किया था। चलिए आज इस स्टोरी में हम लोग जानते हैं कि हार्ले डेविसन का हिस्ट्री क्या है। फिर हम जानेंगे हार्ले डेविसन ने अपने बिजनेस कैसे फैलाए, और आखिर में जानेंगे कि इंडिया से उन्होंने अपने बिजनेस को एग्जिट क्यों किया। 116 साल पहले का बात है। विलियम एस हार्ले के पास एक छोटा सा बाइसाइकिल था। उन्होंने उस बाइसाइकिल को देखा और सोचा कि ये बाइसाइकिल को क्यों ना मैं ऑटोमेट बनाऊं, मतलब इस बाइसाइकिल को मुझे पैडल करने में मुश्किल हो रहा है, मैं इसको ऐसा करूं कि ये खुद से खुद चले। फिर उन्होंने अपने दो दोस्त आर्थर और वॉल्टर डेविसन के साथ मिलके एक 116 सीसी का इंजन बनाया और उस इंजन को उस साइकिल में लगाया। फिर वो साइकिल बाइक की तरह चलने लगा तो वो खुश हो गए। बट वो रहते थे अमेरिका के एक हिली रीजन मिलवॉकी में, जहाँ पे इस 116 सीसी का जो साइकिल कम बाइक था वो ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाता था। फिर उन्होंने इसको इम्प्रूव करने का सोचा। उन्होंने एक छोटा सा 250 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप लिया और वर्कशॉप में इन तीनों ने काम शुरू किया। फिर उसके बाद वॉल्टर डेविडसन के बड़े भाई विलियम डेविडसन भी उनके साथ जुड़ गए। फिर इन चारों ने मिलकर बनाया 450 सीसी का पहला इंजन, और ये 450 सीसी का बाइक इतना परफेक्ट था कि वो मिलवॉकी के हिली रीजन में आराम से चल सकता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। 1905 में टोटल 12 बाइक्स सेल किए। फिर 1906 में उन्होंने 50 बाइक सेल किए। 1907 में उन्होंने 150 बाइक सेल किए, और 1908 में उन्होंने 450, और 1909 में 1150। देखते ही देखते हार्ले डेविसन दुनिया में अपना नाम जमाने लगा। अब बात करते हैं हार्ले डेविसन की इंडियन बिजनेस के बारे में। इंडिया में हार्ले डेविसन ने अपना पहला ऑफिस एस्टेब्लिश किया इन 2011 गुड़गांव में, और फिर उन्होंने गुड़गांव और दिल्ली के आसपास अपने छोटे मोटे ऑफिसेस और प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाया बवाल में, जो कि आउटसाइड यूएसए पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। इन इंडिया में हार्ले डेविसन ने टोटल 11 मॉडल लॉन्च किए और 29 डीलरशिप्स किए। बट शुरुआत से ही हार्ले डेविसन की इंडिया में दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो था इंडियन गवर्नमेंट का हाई टैरिफ प्लान, और दूसरा था पॉल्यूशन। हार्ले डेविसन के बाइक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीसी के होते थे तो उनके पॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा होते थे, और इसी के साथ चालू हुआ 2020 में उनका एग्जिट का जर्नी। अप्रैल टू जून जो पहला क्वार्टर था उसमें हार्ले डेविसन ने $96 मिलियन का लॉसेस किए, और उनके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट और भी बढ़ने लगे। फिर उन्होंने 24 सितंबर को अपना बिजनेस सीज का डिसीजन अनाउंस किया ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एंड सेल्स। इस मूव में उन्होंने $75 मिलियन खर्च किए टू रिस्ट्रक्चर। उन्होंने 70 से ज़्यादा एम्प्लॉय को ले ऑफ किए, और उन्होंने अपना जो बवाल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको भी बंद कर दिया। हालांकि उनकी सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी चालू रहेंगे, और वो तब तक रहेंगे जब तक इंडिया में हार्ले डेविसन की बाइक्स चलेंगे। हालांकि ये स्ट्रैटेजी उनका, ये जो डिसीजन था उनका, ये स्ट्रैटेजी को बोला जाता है रीयूएस स्ट्रैटेजी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर फॉर 2021। इस स्ट्रैटेजी में हार्ले डेविसन ने अनाउंस किया कि वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के जो प्रॉफिटेबल मार्केट्स है और कुछ पार्ट एशिया पैक के जो प्रॉफिटेबल है वहीं पे अपना बिजनेस करेंगे। नॉन प्रॉफिटेबल रीजन से वो अपना बिजनेस को एग्जिट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्ले डेविसन की एग्जिट के रीजंस के बारे में। पहला रीजन बोले तो उनके बाइक के प्राइसेस। हार्ले डेविसन के सबसे चीपेस्ट बाइक जो था उसका प्राइस था 5.33 लाख, जिसका नाम था स्ट्रीट 75, और सबसे कॉस्टली बाइक जो था उसका नाम था CVO लिमिटेड, जिसका प्राइस था 50.53 लाख। अब अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो इंडियन मार्केट का मेंटलिटी बहुत सीधा साधा है। लो इंजन कैपेसिटी, हाई माइलेज और लो सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और हार्ले डेविसन दूर दूर तक इन कंडीशंस को कभी सेटिस्फाई करते ही नहीं थे। दूसरे रीजन का बात करें तो लोकल मार्केट में फियर्स कंपटीशन। जब हार्ले डेविसन मार्केट में आए तब ऑलरेडी मार्केट में होंडा और रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड्स थे जिन्होंने इस मार्केट पे बहुत अच्छी तरीके से अपना कब्जा जमा के रखा था। और रॉयल एनफील्ड का अगर बात करें तो
हम में से आप में जिनका बजट बहुत कम होता है, अगर हम हार्ले डेविडसन के बाइक देखते हैं और लेने का सोचते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम रॉयल एनफील्ड के बाइक्स लेके खुद को तसल्ली दे देते हैं। तो ऐसे ये जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके इस कंपटीशन की वजह से हार्ले डेविडसन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। तीसरे रीज़न के बारे में बात करें तो लोकल मार्केट में जब कोई फॉरेन ब्रांड आता है तब उसने हमेशा किसी लोकल ब्रांड के साथ एक पार्टनरशिप में गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BMW जब आया तब उसने TVS मोटर के साथ पार्टनरशिप किया। KTM और ट्रायम्फ जब आया तब वो बजाज ऑटो के साथ पार्टनरशिप किया। फोर्ड जब आया तब भी उसने बजाज ऑटो के साथ पार्टनरशिप किया। बट हार्ले डेविडसन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमेशा से ही लोकल मार्केट का अंडरस्टैंडिंग में वो लैग थे। और आखिरी रीजन का बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के हाई टैरिफ प्लान्स। जब हार्ले डेविडसन के बाइक्स इंपोर्ट किए गए क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया गया फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो हाई टैरिफ था इसने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया बाइक के प्राइसेस को, जो इंडियन मार्केट में मैक्सिमम कस्टमर्स के लिए आउट ऑफ द अफोर्डेबिलिटी था। और हालांकि इस चीज़ में उस समय के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया और उसके बाद इस टैरिफ को घट के 75% कर दिया। बट स्टिल इट वॉज सो वेरी हाई। और ये सब सारे रीजंस को अगर हम कंसिडर करें तो हाँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिटिंग ऑफ हार्ले डेविडसन बिजनेस फ्रॉम इंडिया। अब बात करते हैं क्या हार्ले डेविडसन की इस जो बिजनेस एग्जिट था इसको रोका जा सकता था कि नहीं। क्या 0% टैरिफ उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी उनके बिजनेस को बचा सकता है इंडिया में? वेल, अगर सही से सोचे तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हार्ले डेविडसन के प्रोडक्ट्स ही अलग थे। उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिसमैच थे, तो इसके लिए उनके पास बायर बहुत ही ज़्यादा कम थे। और अगर 2020 का बात करें तो कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ, जो हार्ले डेविडसन की बिजनेस के ऊपर आखिरी कील गाड़ दिया। तो ओवरऑल अगर सोचे तो शायद हार्ले डेविडसन का जो स्ट्रैटेजी के साथ वो बिजनेस कर रहे थे इंडिया में, उस हिसाब से इंडिया में कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल था। बट वो यही करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी स्ट्रैटेजीज को बदले और इंडिया में वापस अपना बिजनेस चालू करें। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करने का कोशिश किया हार्ले डेविडसन के बारे में। और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो ताकि मैं और ज़्यादा ऐसे छोटे मोटे बिजनेस स्टोरीज लाता रहूँ। थैंक यू, सी यू अगेन।